वेट mg के बराबर, ऊपर की तरफ बॉयंसी। अभी वेलोसिटी 0 है तो विस्कस फोर्स है नहीं। कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा होगा, वेट तो लग ही रहा है, ऊपर की तरफ बॉयंसी भी लगी रहा है, उतना ही है, साथ में एक विस्कस फोर्स और लगने लग गया 6 पाई ईटा आर वी। किसी टाइम पे इसका वेलोसिटी v हो चुका है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, अभी भी स्पीड बढ़ रहा है। वेट जो है वो ज्यादा था, है ना, बॉयंसी से, तो ये नीचे गिर रहा है। जैसे ही नीचे गिरना चालू हुआ, ऊपर की तरफ एक विस्कस फोर्स और आ गया। शुरुआत में विस्कस फोर्स 0 है क्योंकि v 0 है। जैसे ही जरा सा v आएगा तो जरा सा विस्कस फोर्स भी आ जाएगा, v पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे v बढ़ते रहेगा नीचे गिरते हुए, विस्कस फोर्स का अमाउंट भी बढ़ते रहेगा। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये वक्त के साथ बढ़ते जा रहा है। ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि mg जो है वो इन दोनों से ज्यादा है। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और ये स्पीड बढ़ते रहेगा। एक टाइम पर ऐसा हुआ कि ऊपर की तरफ बॉयंसी, नीचे की तरफ mg, और ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रहा है ये सब मिलकर इतना हो चुका है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0, नेट फोर्स 0। बॉयंसी और विस्कस फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस कर दिया और ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर चुका है। ये हो रहा है कोई भी अगर बॉल इसके अंदर, लिक्विड के अंदर फॉल कर रहा है तो अगर हमको ये टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम नेट फोर्स बैलेंस कर देते हैं। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एफ नेट इक्वल टू 0, तो बॉयंसी प्लस विस्कस फोर्स इक्वल टू mg। इसका डेंसिटी रो, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा, एंड डेफिनेटली रो ग्रेटर देन सिग्मा है तभी ये नीचे फॉल कर रहा है, नहीं तो फ्लोट करने लग जाता। तो बॉयंसी हो गया सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी टी, और mg हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो 6 पाई ईटा आर वी टी उधर से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन आ गया, रो माइनस सिग्मा। पाई कैंसिल हो रहा है, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 2, और एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3 ईटा वी टी इज इक्वल्स टू 2/3 आर स्क्वायर, एक r से r कैंसिल हुआ तो r स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा। सो टर्मिनल स्पीड इज 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जो कि हम लोग को याद रखना है, 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड कर रहा है, दोनों के, लिक्विड और ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पर, रेडियस पर एंड जी पर। 2/9 ईटा रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी। ये हम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपने को याद रखना है। बात क्लियर है? तो विस्कोसिटी अपना कंप्लीट होता है, छोटा सा ही पोर्शन है विस्कोसिटी का, ठीक है।